तो अब हमारा जो नेक्स्ट एंटीबॉडी है वो है आईजीजी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन भी क्या है। ठीक है, तो आईजीजी जो होता है एक्चुअली दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा। ठीक है, और ये क्या करता है 80% तक 80% कंट्रीब्यूट करता है ये सीरम एंटीबॉडीज को, आईजीजी। और आईजीजी मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है 2 गामा चेन्स को, 2 गामा चेन्स हैवी चेन्स जो होती हैं। जो आईजीजी एंटीबॉडी है एक्चुअली, आईजीजी एंटीबॉडी जो होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आईजीजी एंटीबॉडी मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ आईजीजी। और आईजीजी जो है वो हमेशा, एक तो ये हो गया कि ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बनता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में। यानी कि प्राइमरी रेस्पॉन्स का तो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था, आईजीएम एंटीबॉडी था जो हमेशा प्राइमरी रेस्पॉन्स में आईजीएम ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जो है वो आईजीजी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अभी हमने बताया था ना, GAMED। तो इसमें जो मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है वो कौन सा है, आईजीजी है। नेक्स्ट वन IgA, देन MEND। तो ये इनकी कंसंट्रेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी होता है जो प्रेजेंट है वो है आईजीजी, मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमेशा। जो है वो एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये होता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये क्लासिकल पाथवे जो होता है, क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसको एक्टिवेट करता है। सपोज कि ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है ये आईजीजी है। अब क्या होगा, जब बैक्टीरिया से आईजीजी अटैच होगा तो जो आईजीजी की टेल है वो एक्टिवेट होगी। टेल के एक्टिवेट होने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और क्या होगा, सबसे पहली जो प्रोटीन है जो आएगी यहाँ पर वो कौन सी होगी, C1, then C4, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8 and 9। और C5 to C9 ये कहलाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, राइट। तो ये जो है आईजीएम, ये क्या कर रहा है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। इस जब ये एंटीबॉडी से अटैच होता है, सॉरी, जब ये किसी भी एंटीजन से अटैच होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर कि ये एक बैक्टीरिया है, पर अभी ये बैक्टीरिया बहुत सैड हो गया है क्योंकि एंटीबॉडी ऑलरेडी इससे अटैच हो चुका है और इसने क्या किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स वहां पर अवेलेबल थी उनको एक्टिवेट किया और वो आकर क्या किया, उन्होंने अटैच हो गई हैं इसके साथ में और इसको मैकेनिकली वो डैमेज कर देंगी। यानी कि बैक्टीरिया को वो अब मैकेनिकली किल कर देंगी, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं। तो ये जो पाथवे एक्टिवेट इसने किया है इसको हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे। तो ये हमेशा क्या करता है कि जो आईजीजी है वो क्या कर रहा है, वो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है आईजीजी का, कि यही है वो एंटीबॉडी जो कि मदर से फीटस को ट्रांसफर होता है थ्रू प्लासेंटा। यानी कि प्लासेंटा के थ्रू ये जो है मदर से फीटस को जाता है। सपोज ये जो है प्लासेंटा है और ये बेबी है, तो ये क्या करता है, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, प्लासेंटा के पास रिसेप्टर्स होते हैं किसके लिए, आईजीजी के लिए। और वो रिसेप्टर से ये अटैच होता है, देन एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये
एंटर करता है और देन मदर्स सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन, और ये फीटस में एंटर कर जाता है। अब देखिए, ये जो आईजीजी है, ये मदर का फीटस को एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि आईजीजी जो है वो एक्चुअली क्या है, वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स का एंटीबॉडी है। यानी कि जब कोई मदर अपने फीटस को आईजीजी देती है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारा प्रोटेक्शन दे देती है अगेंस्ट मैनी पैथोजेंस जो उसने अपनी लाइफ में, पैथोजेंस को उसने फेस किया और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन हुआ, तो वो एक जो एक प्रोटेक्शन है, वो मदर अपने फीटस को, अपने बेबी को वो आईजीजी से देती है। अगर कोई मदर आईजीएम, सपोज करिए अगर कोई मदर आईजीएम देती है अपने बेबी को, तो वो सिर्फ जो करंट जो इन्फेक्शन है जिनसे वो सफ़र कर रही है, वो सिर्फ उनके अगेंस्ट उसको एंटीबॉडी दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन अगर वो आईजीजी दे रही है, इसका मतलब है कि वो उसको एक ऐसा गिफ्ट दे रही है कि वो उसको बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं उससे उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो आईजीजी जो होता है वो क्या होता है, वो क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को। राइट। और तीसरा इसका एक काम क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेशन करता है। देखिए, आईजीएम जो था वो एग्लूटिनेशन करता था। आईजीएम एंटीबॉडी जो था, अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो वो क्या कर रहा था, वो एग्लूटिनेशन कर रहा था, क्योंकि वो डेकावेलेंट था, है ना, उसके पास डेकावेलेंसीज थी, उसके पास वो जो है पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट था, उसके पास डेकावेलेंसीज थी, तो वो एग्लूटिनेशन कर रहा था। लेकिन जो आईजीजी है वो एग्लूटिनेशन नहीं करता है, वो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और आईजीजी का एक और भी फंक्शन होता है, वो क्या है, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास क्या है, आईजीजी है, राइट। आईजीजी बैक्टीरिया से अटैच हुआ, और फिर क्या हुआ कि आईजीजी की जो टेल थी वो एक्टिवेट हुई, और जब आईजीजी की टेल एक्टिवेट हुई तो आईजीजी के जो जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, एक्चुअली उनके पास क्या है कि दे हैव रिसेप्टर फॉर द आईजीजी, दे हैव रिसेप्टर फॉर द आईजीजी। तो जब ये टेल इसकी एक्टिवेट होती है तो क्या होता है कि जो वहाँ पे प्रेजेंट है सराउंडिंग में न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस, वो अट्रैक्ट होती हैं इसके साथ, और फिर क्या होता है कि वो जब अट्रैक्ट होती हैं तो वो अटैच होती हैं इसके साथ, रिसेप्टर है उनके पास। और ये एक किलर सेल है, ठीक है, ये एक किलर सेल है जो कि बहुत खुश है क्योंकि उसको तो अब काम मिल गया है। तो इसको देखिए, ये जो फिर इसको वो क्या करती हैं, फेगोसाइटोस कर लेती हैं। तो ये जो है फेगोसाइटोसिस को ये इन्हांस करता है, उसको इनिशिएट करवाता है। तो इसको, इस आईजीजी को हम क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, और ऑप्सोनाइजिंग मॉलिक्यूल ये कहलाता है आईजीजी। यानी कि आईजीजी जो है वो ऑप्सोनाइजिंग मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये ऑप्सोनाइजेशन को हेल्प कर रहा है। ऑप्सोनाइजेशन यही होती है कि देखिए, एक साइड तो इसने क्या किया हुआ है, बैक्टीरिया को होल्ड किया हुआ है, और दूसरी साइड इसने क्या किया हुआ है कि एक जो है मैक्रोफेज को या न्यूट्रोफिल को, किसी को भी इसने होल्ड किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। आईजीजी के कितने फंक्शन हुए, आईजीजी जो है वो क्रॉस कर सकता है मदर से फीटस को, यानी कि प्लासेंटा को वो क्रॉस कर लेता है। आईजीजी जो होता है वो ऑप्सोनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक ऑप्सोनाइजिंग मॉलिक्यूल है। और आईजीजी जो होता है वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स का एंटीबॉडी होता है। आईजीजी मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आईजीजी मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है जो कि प्रेजेंट है कहाँ, हमारी सर्कुलेशन में, फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी। Thank you.